हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट वाला। गेट का एग्जाम हो चुका है। कई लोग बहुत खुश होंगे क्योंकि उन्हें उनकी मेहनत का फल मिलने वाला है बहुत जल्द। जो उन्होंने सैकड़ों घंटे की मेहनत की है उन्हें पता है कि एकदम बढ़िया से गेट का एग्जाम हुआ है। जल्दी ही उन्हें पता चल जाएगा, है ना, कि उनकी मेहनत सफल हो चुकी है। तो सबसे पहले तो उन लोगों को दिल से बधाई देना चाहूंगा। दो लाइन मुझे याद आ गई, दो हैं या चार हैं, आप डिसाइड कर लीजिएगा। कि मुस्कुराया है हर चेहरा, हर और खुशी सी छाई है, मेहनत से पाई सफलता की तुम्हें दिल से बधाई है। अब कुछ लोगों का एग्जाम थोड़ा सा 19-20 हो गया होगा या बहुत सारे रीजंस रहे होंगे। वो रीजंस मैं अभी डिस्कस करूंगा। तो मैं यहां पर उन लोगों को गाइड करने आया हूं, स्पेसिफिकली फोर्थ ईयर वालों को, है ना। बट कुछ भी स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के लिए एक बात जरूर कहना चाहूंगा। देखिए, जब भी आप कोई तैयारी करते हैं, एग्जाम या कुछ भी लाइफ में प्लान करते हैं, है ना, तो फेलियर भी उसका ही एक पार्ट है ना। ऐसा नहीं है कि हर कोई पहली ही बार में सफल हो जाता है। तो आपको यह चीज समझनी पड़ेगी। रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में, यह कौन नहीं जानता, फिर भी वो मंजिल पा लेता है जो कभी हार नहीं मानता। तो आपका भी एटीट्यूड यही होना चाहिए, हार नहीं माननी है। ठीक है, थोड़ा थक गए, थोड़ा आराम करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर सेशन में मैं बात करूंगा उन लोगों से जो कि फाइनल ईयर में थे और जो थोड़े से कंफ्यूज हैं कि हमें ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। शुड आई ड्रॉप अ ईयर फॉर गेट एग्जाम और नॉट। हम सिर्फ इस चीज पर ही बात करेंगे कि क्या ड्रॉप लेना सही रहेगा या नहीं रहेगा। सारी चीजों पर हम अच्छे से बात करेंगे। ठीक है, पहले तो आप ये चीज समझिए, सारे लोग ये चीज समझिए, दैट फेलियर इज नॉट अपोजिट ऑफ सक्सेस, एक्चुअली इट इज पार्ट ऑफ द सक्सेस, जैसा अभी मैंने आप लोगों को कहा। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, देखिए आपने गेट की तैयारी की, आपने एग्जाम दिया, सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, आपको यह समझना पड़ेगा कि क्या मेरी मिस्टेक्स रही भी या नहीं रही। देखिए, समझिए, आपने गेट की तैयारी की, आपको लगता है कि मैंने अपना बेस्ट दिया, सब कुछ एकदम बेस्ट हुआ, सिलेबस टाइम पर कंप्लीट हुआ, सारे पीवाईक्यूज मैंने 2 बार अटेम्प्ट किए, मैंने टेस्ट सीरीज भी 2-2 फॉलो की, मैंने कम से कम 25 से 30 मॉक टेस्ट दिए, मैंने रिवीजन भी एज पर प्लान किया, मतलब सब कुछ मैंने अपना बेस्ट दे चुका हूं और मैं इससे बेस्ट कर ही नहीं सकता, मेरी इतनी सी भी गलती नहीं थी। ठीक है, अगर आपको एक भी ऐसा रीजन नहीं मिल रहा है कि आपको लगे नहीं यार मैंने तो अपना बेस्ट दे दिया है, ऐसा कुछ रहा ही नहीं जो कि गलत हुआ, सब कुछ एज पर प्लान हुआ, जैसी मेरी मेहनत थी ऐसी मेहनत मैं कर ही नहीं सकता, मेरे पास एक भी सिंगल रीजन नहीं है, देन ठीक है, आपको ड्रॉप नहीं लेना है। या फिर आपके पास कोई ऐसा रीजन है, फॉर एग्जाम्पल हो सकता है आपके कुछ फाइनेंशियल इश्यूज हैं, आपके पास कुछ और प्रेशर है, लोन का प्रेशर है, समथिंग लाइक दैट। और मैं बात सिर्फ फाइनल ईयर वालों से कर रहा हूं। ठीक है, आपको अगर ऐसा लगता है कि मेरे पास कोई रीजन नहीं है दोबारा तैयारी करने का या ड्रॉप लेके तैयारी करने का, मैंने सब कुछ बेस्ट दिया, मेरा सिलेबस टाइम पर हुआ, सारे सब्जेक्ट मैंने पढ़े, मैंने पीवाईक्यूज भी टाइम पर दिए, 2-2 टेस्ट सीरीज दी, मॉक टेस्ट दिए, 30 करीब मॉक टेस्ट मैंने दिए, रिवाइज कंप्लीट किया, सब कुछ है और मैं इससे बेस्ट नहीं दे सकता, देन आप आराम से अपना डिसीजन लिए, बिकॉज ये कहानी आपकी है अब। हां, लेकिन बट किंतु परंतु अगर आपके पास एक भी ऐसा रीजन है, फॉर एग्जाम्पल हो सकता है सर मेरे 7 सब्जेक्ट हो पाए थे, 3-4 सब्जेक्ट मेरे रह गए, या फिर सर मेरे सब्जेक्ट्स तो हो गए लेकिन मैं रिवाइज नहीं कर पाया, या फिर सर सब्जेक्ट भी हो गए, रिवाइज भी कर लिए लेकिन मैंने प्रैक्टिस नहीं की। ब्लंडर मिस्टेक, क्योंकि गेट एग्जाम में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो मेजर रोल प्ले करता है वो कौन करता है? टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, पीवाईक्यूज। जब तक आप क्वेश्चंस नहीं करेंगे आपको कैसे पता चलेगा कि जो कुछ मेरे नोट्स में लिखा हुआ है, जो टीचर ने बोला, जो मैंने लिखा, उसमें कुछ डिफरेंस नहीं है। बिकॉज होता क्या है, हम सिर्फ नोट्स बनाते हैं। अगर आप सिर्फ नोट्स बनाते हैं, क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ही नहीं रहे हैं, ट्विस्टेड क्वेश्चन आप अटेम्प्ट ही नहीं कर रहे हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा टीचर ने जो बोला और आपने जो लिखा उसमें कुछ अंतर नहीं है? बिकॉज मेनी टाइम्स हमारा इंटरप्रिटेशन गलत होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होते हैं? क्वेश्चंस। तो अगर आपको लगता है कि सब कुछ टाइम पर था, रिवीजन भी हो गया, लेकिन पीवाईक्यूज नहीं हुए, अगेन बिग मिस्टेक। नेक्स्ट,
पीवाईक्यूज भी कर रहे थे, रिवीजन भी कर रहे थे, सिलेबस भी टाइम पर हुआ, लेकिन सर टेस्ट सीरीज नहीं दे पाए। अगेन अ ब्लंडर मिस्टेक। टेस्ट सीरीज आपको जैसे ही आपके 2 सब्जेक्ट हो जाए स्टार्ट कर देनी चाहिए, बट द प्रॉब्लम इज ज्यादातर स्टूडेंट सिलेबस के कंप्लीट होने का इंतजार करते हैं। अब यार सिलेबस कंप्लीट होते होते होता क्या है, मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए 10-11 सब्जेक्ट हैं, 2-3 सब्जेक्ट हो गए, आप अगर टेस्ट सीरीज तभी स्टार्ट कर देते हैं तो होगा क्या, वो 3 सब्जेक्ट्स भी कंप्लीटली रिवाइज होते रहेंगे, एनालिसिस होती रहेगी। अब हुआ क्या, आपने 10 के 10 सब्जेक्ट पूरे कर लिए, उसके बाद आप प्लान कर रहे हैं टेस्ट सीरीज का, तो मान के चलिए उन 10 सब्जेक्ट में से 4-5 सब्जेक्ट तो वेस्ट हो गए। बिकॉज हुआ क्या, ना तो आपने रिवाइज किए, और हुआ क्या, आपके रजिस्टर भरते चले गए। और हम कहते हैं देखिए ये रही मेरी तैयारी, 10-12 रजिस्टर। अरे नोट्स, कॉन्सेप्ट वो तो बुक में लिखे हुए हैं, आपने कुछ नया काम नहीं किया। समझिए इस बात को। सिलेबस कंप्लीट बहुत सारे स्टूडेंट्स कर लेते हैं, बट इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है पीवाईक्यूज, इंपॉर्टेंट है टेस्ट सीरीज, इंपॉर्टेंट है मॉक टेस्ट। तो अगर आपके पास एक भी ऐसा रीजन है कि आपको लगता है कि नहीं यार काश ये कर लेता तो मजा आ जाता, अब की बार ये करूंगा, टेस्ट सीरीज नहीं दी थी, रिवीजन प्रॉपर नहीं किया था, 7 सब्जेक्ट हुए थे, अगर आपके पास एक भी ऐसा रीजन है, आपको लगता हो कि मैंने अपना बेस्ट नहीं दिया है, देन यू शुड टेक अ ड्रॉप। बहुत बहुत ईमानदार बातें यहां करने आया हूं, है ना। अगर आपके पास कोई ऐसा रीजन है और आपका सपना है कि नहीं यार मुझे तो आईआईटी से ही, है ना, एमटेक या मास्टर डिग्री करनी है, या मुझे तो गेट देना ही देना है, और आपके पास रीजंस हैं कि नहीं यार मेरी मिस्टेक थी, और आप उन मिस्टेक्स को एनालाइज कर रहे हैं, देन आप ड्रॉप ले सकते हैं। प्रोवाइडेड अभी मैं यहां पर फाइनेंशियल इश्यूज, कोई लोन का प्रेशर, इनकी बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वो भी आपको मद्देनजर रखना है। ठीक है, तो सबसे पहला एनालाइज योर मिस्टेक, कहां आपसे गलती हुई, क्या आप एक्स्ट्रा कर सकते हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस का आंसर जानते हैं, है ना, तो आगे बढ़िए। अगर आप इन क्वेश्चंस का आंसर जानते हैं तो आगे बढ़िए। देखिए एक बार आप अपनी मिस्टेक्स पता लगा लेते हैं ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट है एडमिट करो, लर्न करो, सीखो उनसे, और रिपीट नहीं करनी। क्योंकि जो आदमी मिस्टेक्स रिपीट कर रहा है दैट मींस कुछ नहीं हो सकता उसका, होपलेस है फिर वो। अरे बार बार वही गलती करोगे, होपलेस, कहानी खत्म, फिर उसका कुछ नहीं हो सकता। उम्मीद ही मत करो कि वो कुछ करेगा लाइफ में। बार बार सेम गलती दोहरा रहे हो यार, क्या ही करोगे यार, खत्म है फिर कहानी। ठीक है सर आराम से समझिएगा। होता क्या है कि हम बहुत जल्दबाजी में डिसीजन लेते हैं, बट यहां मैं एक बात यहां पर आपको बताना चाहूंगा कि लाइफ बहुत ज्यादा शॉर्ट नहीं है ना। मान के चलिए 60 साल, चलिए एवरेज लाइफ लेके चलते हैं 60 साल, है ना, 60 साल, और हम 1 साल की बात कर रहे हैं कि यार 1 साल में ड्रॉप लिया जाए या नहीं लिया जाए। आप सर 20 का हो चुका हूं, सर 22 का हो चुका हूं, ड्रॉप लिया जाए या नहीं लिया जाए। यार अगर आप अपनी लाइफ का 1/3 पार्ट, समझिएगा, आप अगर अपनी लाइफ का 1/3 पार्ट इस चीज में लगाते हैं कि आपका लाइफ का 2/3 पार्ट कैसे बीतेगा, अगर आप अपनी रिमेनिंग 2/3 लाइफ का लाइफ स्टाइल चेंज करने के लिए 1 साल और दे देते हैं, क्या कोई फर्क पड़ेगा? आई डोंट थिंक सो कि बहुत फर्क पड़ेगा। अब कई बच्चे यहां पर परेशान होते हैं कि सर ईयर गैप से प्लेसमेंट और इन सब में तो फर्क नहीं पड़ेगा। देखो एक चीज समझो कि प्लेसमेंट और किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक गेट की तैयारी दो बिल्कुल अलग चीजें नहीं है। ये बिल्कुल अलग चीजें नहीं है, क्योंकि अगर मैं प्लेसमेंट की बात करूं तो आप मेजर सब्जेक्ट्स तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। चलिए मैं सी को अलग कर लेता हूं, क्योंकि हो सकता है आप कहें कि पाइथन या C++, बट है ना, सी तो बहुत जरूरी ही है। तो अगेन आपको प्रोग्रामिंग पढ़नी ही पड़ेगी, डेटा स्ट्रक्चर पढ़ना ही पड़ेगा, एल्गोरिथम पढ़ना ही पड़ेगा, DBMS पढ़ना ही पड़ेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम CN पढ़ना ही पड़ेगा। और आज की डेट में ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका प्लेसमेंट बिना एप्टीट्यूड और रीजनिंग के हो जाए। तो यार 6 सब्जेक्ट, ऑलमोस्ट 6 सब्जेक्ट्स तो हमारे सेम ही हैं, जो आपको प्लेसमेंट के लिए भी पढ़ने हैं एज वेल एज आपको गेट के लिए भी पढ़ने हैं। तो ये चीजें बिल्कुल अलग नहीं है, पहले तो आप ये समझिए, है ना। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई बच्चा कहे नहीं यार गेट बिल्कुल अलग है और प्लेसमेंट बिल्कुल अलग है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा सेम है, बट ये बिल्कुल अलग नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट 50% तो आप वही पढ़ेंगे जो आप गेट में पढ़ रहे हैं, और गेट के सब्जेक्ट को आप इन डेप्थ पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, क्योंकि गेट का लेवल कोई इतना इजी नहीं होता, हार्ड भी नहीं होता बट इतना इजी भी नहीं होता। तो आपको हर सब्जेक्ट डेप्थ में पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा।
है ना। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि लाइफ में ना रिग्रेट नहीं रहना चाहिए। काश, काश, है ना, काश यार ये कर लेता तो ऐसा हो जाता, है ना। आगे जब आप हो लाइफ में तब आपको ये ना लगे काश यार 1 साल दे लेता तो शायद लाइफ में कुछ अच्छा हो सकता था। सो डोंट टेक एनी चांस, डोंट टेक एनी चांस। कुछ नहीं होगा तो हमें नॉलेज तो मिलेगी ही ना। कोर सब्जेक्ट 10 कोर सब्जेक्ट आप बेहतरीन कर लेंगे, है ना। अब देखिए यहां एक तो होता है रिग्रेट और एक होता है दिखावा। दिखावा समझते हैं, मतलब एक जबरदस्ती का दिखावा। जैसे मैं कहूं काश लंदन में लेते जन्म तो अच्छी अंग्रेजी बोलते हम, मतलब आपने इसको भी बहाना बना दिया कि हमारी अंग्रेजी अच्छी क्यों नहीं है, क्योंकि हम फॉरेन में नहीं है, इंडिया में। अरे यार ये सिर्फ बहानेबाजी है। जिनको जिनको कुछ करना है लाइफ में वो बहानेबाजी बिल्कुल भी नहीं करते हैं, और ना ही लाइफ में उन्हें पता है कि मेरे को रिग्रेट नहीं होना चाहिए। लाइफ में कुछ भी हो जाए लेकिन आपको रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि काश ये कर लेता। ठीक है, सो डोंट टेक एनी चांस, डोंट टेक एनी चांस। सर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है माइंड सेट। मुझे चाहिए क्या? पहले खुद पर तो भरोसा करो, पहले खुद पर भरोसा करो मैं कर सकता हूं। वंस यू हैव डिसाइडेड कि मुझे ड्रॉप लेना है, देन खुद पर भरोसा करो। क्योंकि होता क्या है कि ड्रॉप लेने के बाद हमारा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लो हो जाता है, उसको लो मत होने दो। अभी से अगर कॉन्फिडेंस को लो करोगे, माइंडसेट अपना एकदम मजबूत कर लो, मुझे क्या करना है, कैसे करना है। तो सबसे पहले भरोसा करना सीखो, अपने आप पर भरोसा करो और लाइफ में आगे बढ़ो। ठीक है, माइंडसेट देखिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है माइंडसेट। अब मैं हमेशा ये कहता हूं कि या तो आप राजा हैं तो किसी की परवाह नहीं करनी, या आपको राजा की परवाह ही नहीं है। कौन राजा है मुझे क्या मतलब यार, किस किस को देखिए, किस किस को रोइए, आराम बड़ी चीज है, चद्दर तान के सोइए। ठीक है, तो आप जिस पोजीशन में हैं अगर आप खुश हैं देन एवरीथिंग इज ओके, गो हेड, लाइफ है ना, चलती है लाइफ, किसी के लिए रुकती नहीं है। इफ यू आर हैप्पी विद वेयर यू आर एंड व्हाट यू हैव, गो हेड, दैट्स कंप्लीटली फाइन। सर या तो मैं राजा बनूं, या तो आप राजा हैं, या फिर आपको परवाह ही नहीं है कि कौन राजा है, तो ऐसे लोगों के लिए कोई टेंशन ही नहीं है। ऐसे लोगों के लिए कोई टेंशन ही नहीं है, आराम से समझ लीजिएगा। नॉट एवरीवन हैज फाइनेंशियल कंडीशन और टाइम सिचुएशन फॉर टेकिंग द ड्रॉप। मैं इसलिए हर बार कह रहा था कि मैं फाइनेंशियल इश्यूज की बात नहीं कर रहा हूं, बिकॉज हर एक की फैमिली कंडीशंस अलग हैं, तो आपको वो कंडीशंस भी देखनी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ड्रॉप ले लो, नो, आई एम नॉट सेइंग लाइक दैट। मैं उन्हीं का कंफ्यूजन दूर यहां करने आया हूं। अगर कोई ऐसा प्रेशर है, लोन का प्रेशर है, फाइनेंशियल कंडीशन है, देन प्लीज प्लान इट केयरफुली, सोच समझ के लीजिएगा, है ना। क्योंकि होगा क्या कि आगे जाके वो प्रेशर बढ़ जाएगा। तो अगर कोई फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, आपको लगता है कि मैं कुछ अच्छा कर सकता था या कुछ मेरी गलतियां रहीं, ड्रॉप लेने का प्लान कीजिए। वो भी आप ही प्लान कीजिए, कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा है। ठीक है, बट लाइफ में रिग्रेट नहीं रहना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, रिग्रेट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो मेरी तरफ से इस सेशन में इतना ही। फिर से ये कहना चाहूंगा, ये टोटली आपका डिसीजन है। मैं यहां पर सिर्फ आपको गाइड करने आया हूं और सारे प्रोस एंड कॉन्स आपको ही देखने हैं। ठीक है, तो अगेन ऑल द वेरी बेस्ट गेट वाला टीम की तरफ से, मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट। प्लीज डिसाइड इट केयरफुली कि आपको ड्रॉप लेना है या ड्रॉप नहीं लेना है। सो बाय बाय, टेक केयर।